दोस्तों शायद आपने आज तक ये बात नहीं सुनी होगी कि मंत्रों की भी तासीर होती है। कोई होता है गर्म तासीर का मंत्र, कोई होता है ठंडी तासीर का मंत्र। तो दोस्तों ये बिल्कुल नई बात आपने सुनी होगी कि मंत्रों की भी तासीर होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रीय विधान जानना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? जय श्री राम दोस्तों मंत्र कैसे जपना है, मंत्र को जपते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातें मैंने अपने वीडियो में आपको बताई हैं। तो दोस्तों आज मैं उस मंत्र के बारे में बताऊंगी जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मंत्र है। दोस्तों रोज़ की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो आप करते हैं सब करें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी उस मंत्र के बारे में जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तो दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मंत्र दो हैं। एक है महामृत्युंजय मंत्र और दूसरा है गायत्री मंत्र। लेकिन इन मंत्रों में जो शक्ति है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगर आपको शास्त्रीय विधान नहीं पता है तो वो मंत्र आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आप मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वो बहुत पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा दिमाग से हिल गए। ऐसे ही बहुत लोगों को सुना है जिन पर देवी आती है, भगवती आती है, उनको भी कई सारे कष्ट हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रीय विधान को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों शायद आपने आज तक ये बात नहीं सुनी होगी कि मंत्रों की भी तासीर होती है। कोई होता है गर्म तासीर का मंत्र, कोई होता है ठंडी तासीर का मंत्र। तो दोस्तों ये बिल्कुल नई बात आपने सुनी होगी कि मंत्रों की भी तासीर होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रीय विधान जानना बहुत आवश्यक है कि जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको अकेले जाप नहीं करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जप कर रहे हो तो उसके साथ गायत्री मंत्र का जाप करें। क्यों? यही आपको अपने इस वीडियो में मैं समझाऊंगी कि क्यों करें। दोस्तों मैंने कहा है ना कि मेरा जो चैनल है वो है आध्यात्म का विज्ञान। तो आप अगर विज्ञान को समझ जाएंगे ना तो आपको ऐसे नहीं होगा कि अरे बोल रहे हैं तो करना है, नहीं, फिर आप उसकी वैज्ञानिकता को जब समझ जाओगे तो आप खुद से करोगे, वही चीज़ आपको फिर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों की साधना ही आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों चीज़ें देने वाली हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को साथ में करते हो तो समझ लीजिए आपकी सोने पे सुहागा है। दोस्तों अब पहले जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र को। महामृत्युंजय मंत्र की जो ऊर्जा है वो बहुत उष्ण है, गर्म है एकदम। अगर उसका आप बहुत ज़्यादा जाप करोगे तो आपके शरीर के भीतर इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी कि कई बार आपका मस्तिष्क उस ऊर्जा को नहीं स्वीकार पाता है, नहीं सहन कर पाता है और फिर दिमाग से आदमी कुछ हो जाता है। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र को अगर जप करना है तो फिर उसके कुछ विधान हैं। महामृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर हैं। महामृत्युंजय मंत्र में कितने अक्षर हैं? 33। और 33 ही हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 कशेरुकाएँ हैं। हमने सुना होगा कि 33 कोटि देवता होते हैं, लेकिन वो 33 कोटि देवता 33 प्रकार के देवता हैं। वो 33 प्रकार की देवता आपकी रीढ़ की हड्डी में उपस्थित हैं। आपकी हर कशेरुका में एक देवता है। आप ये मानिए आपकी रीढ़ की हड्डी कितनी महत्वपूर्ण है कि आपकी हर कशेरुका में एक देवता है। एक भी रीढ़ की हड्डी में से, उस 33 में से एक भी हड्डी आप निकाल देंगे तो आप चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो 33 देवता आपको सीधा खड़ा रख रहे हैं, आप ये मान लो, ठीक है। तो महामृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर हैं। हर अक्षर हर देवता को इंगित करता है। और जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कंटिन्यूअस करते हैं तो वो 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता जो आपकी रीढ़ की हड्डी में हैं वो जागृत होते हैं।
जब वो जागृत होते हैं तो उनसे एनर्जी, आपको पता है ना, जब कोई जागृत होता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें एक्टिविटी होती है, उससे एनर्जी उत्पन्न होती है। तो फिर उन हर कशेरुका में एनर्जी उत्पन्न होती है और एनर्जी का रास्ता नीचे से ऊपर की तरफ है। आप ये मत सोचो कि ऊपर से नीचे आएगी एनर्जी तो वो एनर्जी आपको गर्त में ले जाएगी। लेकिन देवताओं की जागरण से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ है और फिर पहुंचती हो आपके मस्तिष्क में। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मस्तिष्क असंतुलित भी हो सकता है। अब इस तरह से आपने कभी नहीं सोचा होगा, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि महामृत्युंजय मंत्र के अकेले जाप से फायदे तो हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन अकेले अगर आप इसका जाप करेंगे तो इसके जाप से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कर सकती है, क्योंकि वो इतनी तीव्र ऊर्जा होती है, क्योंकि ये मंत्र उष्ण है, गर्म है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो आधार है वो है भगवान शिव। 33 प्रकार के देवता ही महामृत्युंजय मंत्र का आधार है और वो 33 प्रकार के देवता हैं शिव भगवान। तो महामृत्युंजय मंत्र के जो देवता हो गए वो हो गए शिव। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। महामृत्युंजय मंत्र आपकी समझ में आ गया होगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे तो हमारे क्या क्या होगा, 33 कोटि देवताओं का जागरण होगा। दोस्तों अब जानते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हर ही सनातनी को गायत्री मंत्र आता होगा और जिसको नहीं आता होगा उसको सीखना चाहिए गायत्री मंत्र। दोस्तों गायत्री मंत्र में होते हैं 24 अक्षर, गिन लेना आप। गायत्री मंत्र में होते हैं 24 अक्षर। इसके देवता परम ब्रह्म हैं, स्वयं भगवान विष्णु हैं, आप समझ लो। गायत्री मंत्र के जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। इन मंत्रों की प्रत्येक अक्षर के अंदर भगवान के 24 अवतारों की शक्ति शामिल है। आप ये लगा लो कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, हर अक्षर के अंदर भगवान विष्णु का एक अवतार है। तो 24 अवतारों की शक्ति इस मंत्र में शामिल है। आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मैं चाह रही हूँ कि आपको कैसे समझाऊँ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और हर अक्षर में विष्णु भगवान के एक अवतार, एक अक्षर में एक अवतार, 24 अवतारों की शक्ति शामिल है। इस मंत्र की जो तासीर है वो ठंडी है, उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है। अब खाने में भी हम देखते हैं ना कि एक चीज़ हम ठंडी खा रहे हैं, हम राजमा की दाल खाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, गरम मसाला। क्यों? उसकी तासीर, राजमा की दाल की तासीर ठंडी है तो उसमें गरम मिला दो, दोनों की तासीर बराबर हो जाएगी, जिसको हम पचा पाएंगे। तो ऐसे ही मंत्र को भी पचाना पड़ता है और मंत्र की तासीर बराबर बनाने के लिए गायत्री मंत्र को इस महामृत्युंजय मंत्र के साथ जाप करना चाहिए। अगर आपने गायत्री मंत्र जप रहे हैं, आप कुछ माला, अगर कुछ माला आपने महामृत्युंजय मंत्र की जपी है तो उसमें कम से कम कुछ माला गायत्री मंत्र की भी जपें, ताकि आपका मानसिक संतुलन ठीक रहे और वो ऊर्जा आप एब्जॉर्ब कर सकें। ऊर्जा को एब्जॉर्ब तो शरीर करेगा ना। शरीर की क्षमता आपने सुना होगा ना, सनातन में कहते हैं कि पात्रता बढ़ाओ, पात्रता है ना, क्षमता बढ़ाओ। अब क्षमता जो होनी चाहिए ना उसको स्वीकारने की, तो यही है कि दोनों की तासीरों को बैलेंस करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि गायत्री मंत्र में 24 अवतार जो विष्णु भगवान के हैं, 24 ऋषियों की शक्ति शामिल है। अब महामृत्युंजय मंत्र में जो आप शब्द बोलते हैं, उच्चारण की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। आपने अगर उच्चारण में आपने कुछ गड़बड़ कर दिया ना तो आपको रिजल्ट का भी कुछ गड़बड़ मिल सकता है। लेकिन गायत्री मंत्र इतना शीतल है, शीतल ऊर्जा देने वाला है कि आप अगर उच्चारण में भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा शीतल है। दूसरों, गायत्री मंत्र की ऊर्जा और महामृत्युंजय मंत्र की ऊर्जा को जब हम साथ में लेते हैं तो हम साम्यावस्था में आ जाते हैं, हम साम्यावस्था में उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से यदि आप 10 माला महामृत्युंजय मंत्र की कर रहे हैं तो कम से कम 5 माला, 3 माला आप गायत्री मंत्र की जरूर करें, ताकि आपका शरीर उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सके और आपको जिस चीज़ के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपको प्राप्त हो सके। यदि आपने 11 माला मंत्र का संकल्प लिया है तो आप 7 माला महामृत्युंजय मंत्र की करें और 4 माला आप गायत्री मंत्र की करें। ये है शास्त्रीय विधान, ये है तरीका।
ठीक है। खाली महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से उतने फायदे नहीं होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब कोई दुख आता है तो कैसे आता है हर किसी की ज़िंदगी में सुख दुख चलते रहते हैं। तो दोस्तों, तरीका ये है कि जब भी कोई दुख आता है वो पहले हम पर सीधा नहीं आ जाता है, वो पहले सूक्ष्म लोक में आता है। कम से कम 6 महीने पहले वो दुख कहाँ आ जाता है? सूक्ष्म लोक में। उससे क्या हमें इंट्यूशन होते हैं। जो लोग बहुत भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनको सपने में आने लगता है कि चलो आने वाला कोई कष्ट है, तो इंट्यूशन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म लोक में आपके उस प्रारब्ध का प्राकट्य हो गया है, मतलब वो प्रकट हो गया है अब वो प्रारब्ध में किया हुआ कर्मा आपको दुख देने के लिए पहुंचने वाला है। लेकिन अगर 6 महीने पहले ही आपने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया, सोच लो कितनी बड़ी शक्ति है। 6 महीने पहले से ही आपने इसका जप शुरू कर दिया, इसका संकल्प शुरू कर दिया, तो आपके जो प्रारब्ध भोग आपके पास आने वाले थे वो सूक्ष्म लोक में ही समाप्त हो जाते हैं, यानी कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि आपने क्या शुरू कर दिया? महामृत्युंजय मंत्र। दोस्तों, विज्ञान सब कुछ करता है, लेकिन अभी तक विज्ञान किसी मुर्दे को जीवित नहीं कर पाया है, लेकिन हमारे महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मुर्दे को भी जीवित कर सकता है। इतनी शक्तिशाली चीज़ है महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन इसका तरीका ये है। तो दोस्तों, आज से आप महामृत्युंजय जप जरूर करें, लेकिन उसके साथ गायत्री मंत्र का भी जप करें। वैज्ञानिक तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करना, और कमेंट में जय श्री राम लिखना। श्री राम हमारी ऊर्जा है, वो हमें और ऊर्जान्वित करते हैं कि हम कुछ अच्छा करें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें और भगवान राम की भक्ति में लगे रहें।